Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel English Scholars. Today we will discuss the RPSC first grade school lecturer exam syllabus for English literature और English language. देखिए स्टूडेंट्स, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है उसका होने की संभावना बताई जा रही है। रूमर्स अभी सुनाई दे रहे हैं और बहुत चांसेस हैं कि जल्दी ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा। तो आप सभी को कैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कैसे आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, इन सभी पे हम आज बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं आज अपने सिलेबस के डिस्कशन से कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है और कैसे हमें इस सिलेबस को पढ़ के और कितना पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को कितना वेटेज दिया गया है और क्या हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है आरपीएससी का, ये एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है और एक ग्रेजुएशन लेवल का है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। तो सबसे पहले आइए हम पार्ट फर्स्ट जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का है उसकी बात करते हैं। ये पूरी तरह से ग्रामर पे बेस्ड है और इसमें ग्रामर के जो एक तरह से आपको कंप्लीट ग्रामर इसमें पढ़नी होगी, लेकिन ग्रामर के कुछ जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं वो है डिटरमिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन में, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सारे तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसमें पढ़ने होंगे। उसके बाद आपके आते हैं ऑक्सिलरीज और फिर है ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हैं और मॉडल्स जो हैं। उसके बाद आपकी प्रेपोजिशंस आती हैं, फिर है फ्रेजल वर्ब और इडियम यानी लोकोक्ति और मुहावरे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें पैसेज दिया हुआ होता है। एक आपकी प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी का अर्थ होता है 1/3 यानी दिया हुआ है उसका 1/3 बना के आपको लिखना है। उसके बाद है आपके लेटर राइटिंग और फिर है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो बात हम आगे भी करेंगे। कौन सी बुक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके जो सेकंड पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। ग्रेजुएशन में ये चीज़ें आपने जरूर पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आपको अब पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपके पोइट्री का पार्ट है, पहला पार्ट, जिसमें मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स है, शेले की ओड टू द वेस्ट विंड है, कीट्स का ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है, ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस है, निजी मैजिकिल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, कमला दास की डांस ऑफ द यूनुक्स है। ये सारी जो पोइम्स हैं, लिटरेचर का इसमें ज़्यादा वेटेज है फर्स्ट ग्रेड में। तो लिटरेचर को आपको मन से पढ़ना होगा, दिल से पढ़ना होगा। लिटरेचर में देखिए रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पोइम की डेप्थ तक जाना होगा, गहराई से आपको उस पोइम को पढ़ना है, समझना है। पोइट का जन्म कब हुआ, पोइट की डेथ, मृत्यु कब हुई, उसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, या उस पोइट की क्या खास बात है, उसकी राइटिंग स्टाइल क्या है, उस पोइट के बारे में किसी ने क्या कहा है, और उस पोइम के बारे में किसी का कोई फेमस कोटेशन हो, या उस पोइम की कोई भी लाइन, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है, या कितनी पंक्तियां उस पोइम में है, उस पोइम में क्या विशेष बात बताई गई है, थीम उसकी, ये सभी चीजें, उसका सब्जेक्ट मैटर, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। इसके बाद ड्रामा है, शेक्सपियर का मैकबेथ है और एज यू लाइक इट है। अब देखिए ड्रामा के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहूँगा कि अभी आपके एग्जाम की डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं, सर हम ड्रामा पूरा पढ़ें क्या? देखिए अगर आप लेक्चरर बनने के लिए भी ड्रामा पूरा नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो कम से कम ये 2 ड्रामा जो हैं इनको आप पूरा पढ़िए, शेक्सपियर का मैकबेथ और एज यू लाइक इट, लाइन टू लाइन इनको आप जरूर पढ़ें। और बीच में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं अपना जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैसेज करके मेरे को जरूर बताएं। इसके बाद आपके प्रोज में आता है बैकन का ऑफ स्टडीज, लैम का है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। फिर फिक्शन यानी नॉवल जो है
उसमें आपके हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है और आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स है। इनकी अगर आप पूरा नहीं पढ़े नॉवेल्स को तो कम से कम इनकी डिटेल्ड समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए और अच्छे से पढ़नी चाहिए। एक एक कैरेक्टर का आपको अच्छे से पता लग जाए, उसमें क्या क्या घटनाक्रम है वो भी आपको सबको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ई जो है, जो नेक्स्ट पार्ट है, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। ये लिटरेरी फॉर्म्स, कितने प्रकार के लिटरेरी फॉर्म्स हैं, जैसे बैलेड है, ओड है, सॉनेट है, लिरिक है, और भी बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म है, जैसे एपिक है, मोक एपिक है। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, तो इनको भी अपने को 1 बाय 1 सारे क्लियर करने हैं, सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपके पार्ट आता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, वर्ड स्ट्रेस का। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, बेसिक से लेकर के A to Z आपको सारा पता होना चाहिए कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक सिंबल कौन कौन से होते हैं, और फोनेटिक जो फोनेटरी सिस्टम है, यानी अपना जो माउथ, टंग, टीथ, ये सब जो ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और फिर आपको साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है वर्ड स्ट्रेस, तो वर्ड स्ट्रेस पे भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। थर्ड जो पार्ट है वो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का है ये। 10 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। इसमें आपके T.S. एलियट का द वेस्टलैंड है, हैरल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है, अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक है। तो ये एक नोवेल है, एक ड्रामा है, एक पोइम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 10 नंबर कम नहीं होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अपन बात करें तो। बी पार्ट इसका है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, क्रियोल और पिजिन क्या होते हैं, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज कैसे स्विच होती है और कैसे मिक्स होती है, दो अलग अलग भाषाओं को कैसे हम मिक्स कर देते हैं बोलने में, वो आपको वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में पढ़ना है। फोर्थ जो पार्ट है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है टीचिंग लर्निंग में, जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्कूल इफेक्टिवनेस के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट पैटर्न्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग एडोलसेंट लर्नर, ये चीज़ आपको पढ़नी है। टीचिंग लर्निंग में आपको कंसेप्चुअल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, ये जो जितने भी सिद्धांत हैं लर्निंग के, प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, ये पूरा का पूरा एजुकेशनल, पेडागोजी और साइकोलॉजी का पार्ट है, तो इसको भी पूरा आपको वेटेज देना है, इसको पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है। बुक्स कौन सी पढ़नी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, इसमें आईसीटी का कंसेप्ट क्या है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, और सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट आपके आ गया। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसमें से 55 क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी 55 110 नंबर के होंगे, यानी हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा। दूसरा जो ग्रेजुएशन लेवल का है, लिटरेचर जिसमें है, उसमें से भी 55 यानी 55 और 2 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे, 110 नंबर के टोटल। और फिर 10 नंबर का है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें लिटरेचर का पार्ट है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग वगैरह है, वो भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का आएगा। और टीचिंग मेथोडोलॉजी, पेडागोजी, ये जो है ये 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, तो टोटल आपके 150 नंबर हैं। किसी को भी ज़्यादा महत्व हम कम महत्व नहीं दे सकते हैं।
हालांकि लिटरेचर का अच्छा खासा पोर्शन है, तो लिटरेचर को आपको ज़्यादा महत्व यहाँ डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर में क्वेश्चन कैसे घुमा के कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आइए अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स इसमें पढ़नी है। देखिए, पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए आपको अच्छे लेवल की और ग्रामर की जो बुक्स हैं ग्रामेरियन की, वो आपको पढ़नी चाहिए। इनमें एक तो एफ.टी. वुड की बुक है, रेन एंड मार्टिन है, ए.एस. हॉर्नबी है, थॉमसन एंड मार्टिनेट है, जियोफ्री लीच है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज माइकल स्वॉन की है, कॉलिंस कोबिल्ड इंग्लिश ग्रामर, ये इस नाम से बुक आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारी बुक्स आपके काम आएंगी। प्रेपोजिशन और टेंस आपको एफ.टी. वुड में से पढ़ने चाहिए, और रेन एंड मार्टिन में से भी आप प्रेपोजिशन पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको और भी सारे टॉपिक डिटेल में मिल जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, और एक्टिव पैसिव है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, वो रेन एंड मार्टिन से आप पढ़िए। और जैसे जो जियोफ्री लीच वाली बुक है, इसमें भी आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए मिलेंगे। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको लकी आहूजा की एक बुक आती है, वो बेस्ट बुक है, तो इसे आप पूरा डिटेल में डीपली जरूर पढ़ें। इसके अलावा ग्रामर की बुक्स में बी.के. रस्तोगी की एक इंडियन राइटर की बुक है, और बी.के. रस्तोगी की, वो आपकी हेल्प करेगी बहुत अच्छे से। सुभाष सिहाग की बुक है, जिसमें लिटरेचर भी दिया हुआ है, ग्रामर भी दी हुई है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। रामा ब्रदर्स, ये मैंने आपके लिए लिटरेचर की जो बुक्स आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर लिटरेचर हम कैसे पढ़ें। तो देखिए, लिटरेचर में आपको बिल्कुल भी और ये नहीं सोचना है कि कैसे हम शॉर्ट में काम करें, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको रामा ब्रदर्स की जो बुक्स आती हैं, चाहे वो रामजी लाल की हों या एस सेन की हों, उनके नोट्स आपको मार्केट में मिलेंगे, तो आप ड्रामा के और नोवेल के वो नोट्स जरूर लेकर के आएँ और उनको डिटेल में पढ़ें। पोइट्री का टेक्स्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और मैं आपको यूट्यूब पे भी पोइम्स और बाकी सारा सिलेबस भी जरूर करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस मैं ऑनलाइन करवाऊं, तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है इंग्लिश स्कॉलर्स नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पे आने वाले वीडियोस मैं डालता रहूँगा। जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस हैं, उनकी मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा, और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी हम वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। लाइव और ऑनलाइन क्लासेस जो लेना चाहते हैं, वो मेरे को टेक्स्ट मैसेज करके या यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।